today we are going to learn a new chapter in spoken English and writing skill. So friends, आज हम सीख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य हैं जिसमें दो वाक्य हमें मिलते हैं, बीच में एक कंजक्शन आता है, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन हमारे अंदर होता है कि किस तरह से हम कौन से टेंसेस की सहायता से ये ट्रांसलेशंस करें। इसलिए क्योंकि जब कभी हम इन ट्रांसलेशंस को देखते हैं, अक्सर हमारा पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस एक जैसा नजर आता है, एक जैसे टेंसेस में नजर आता है। लेकिन आज के बाद ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इसलिए क्योंकि हम आपके लाए हैं शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप कंडीशनल सेंटेंस को आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम सेंटेंसेस के टाइप पाते हैं। उन कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर हम उसको डिफाइन करके पढ़ें, अलग अलग करके चीज़ों को पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपको आसानी से कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है। अगर हम पहले कंडीशनल सेंटेंस की बात करें दोस्तों, तो वो जीरो टाइप होता है। सामने मैंने एक चार्ट आपको बना दिया है जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। और दोस्तों, इसके बाद भी हम कुछ एग्जाम्पल्स पे बातें करेंगे जिससे आपको एक एक करके हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस की। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे पहले हम देखते हैं टाइप जीरो को, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी स्थिति की जिसमें कि हम किसी फैक्ट की बात करते हैं और साथ ही साथ जो है कि उस फैक्ट में हम बात करते हैं कि वो फैक्ट हमारा सही भी होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप सच बोलते हो तो लोग विश्वास करेंगे या लोग आपका एडमायर करेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों में ये बात सच होती है कि अगर आप सच बोलते हो तो लोग आपकी बातों को वैल्यू करते हैं, इसमें सत्यता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको दिया है दोस्तों, इस तरह की बातों को समझने या ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसके रूल्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर भी हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में फैक्ट्स देखेंगे और उसका जो फैक्ट दिया जा रहा है, पहला सेंटेंस जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, उस सेंटेंस में जो बात कही जा रही है उसका जो रिजल्ट है वो फैक्ट है, वो पक्का है कि हाँ वैसा होता ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे और दूसरा सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए दोस्तों अक्सर हम देखते हैं अगर ये होता, ठीक है, अगर ये हो या फिर तो ये होता है, ऐसी बातें आती हैं दोस्तों। अगर ये हो या अगर ये होता है या ये होता है, तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं दोस्तों। जब कभी भी आपसे कहा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि वह सच बोलता तो सभी उसकी प्रशंसा करते। यदि वह सच बोलता मतलब वो सच बोलता अगर, तो लोग पक्का है कि प्रशंसा करते, लेकिन वो सच नहीं बोलता है इसलिए लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, ये एक फैक्ट है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम आपस में बोलते हैं। अभी हम आगे इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे जिसमें जीरो टाइप के कई सारे सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट को और नेक्स्ट में भी सिंपल प्रेजेंट को हम करते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात फर्स्ट की बात करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसे हम रिजल्टेंट क्लॉज भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं। जब कभी हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमें इफ और व्हेन की बात करते हैं जिसे हम इफ क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी हमें ऐसे वाक्य मिले जहां पर ये स्थिति आपको दिखाई पड़े कि आगे तो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, दूसरा जो हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसमें भी सत्यता हो, तो निश्चित रूप से हमें जीरो टाइप का रूल अप्लाई करना है। पहला सेंटेंस जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसे हमें सिंपल प्रेजेंट में करना है और जो दूसरा सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है उसको भी सिंपल प्रेजेंट में करना है। जैसा कि यहाँ ट्रांसलेशन में आप देख रहे हैं, यदि वह सच बोलता तो सभी उसकी प्रशंसा करते। इफ ही स्पीक्स द ट्रुथ एवरीवन एडमायर्स हिम। तो आपने देखा कि इफ लगा हुआ है, इफ क्लॉज है हमारा, देन आफ्टर देखिए इसी इफ क्लॉज में हम इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, वर्ब में यस या यस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया है दोस्तों। इसमें इज आर एम की बात कर सकते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में कोई भी प्रेजेंट के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कि अदर वर्ड की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी हम ऐसा कंजक्शन की बात करते हैं तो की, तो वहाँ पर वो इंग्लिश में नहीं लिखा जाता। ये हमारी राइटिंग स्किल को ध्यान में देने की जरूरत है। राइटिंग स्किल में हम अक्सर इस तरह की गलतियाँ करते हैं और हमारी राइटिंग स्किल
डैमेज होती है या फिर फॉल्टी हो जाती है। तो दोस्तों हमें कहीं भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। फिर एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, नाउ एडमायर्स मीन्स आपका जो है कि सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही लगाया गया इसलिए क्योंकि दोस्तों एवरीवन जो हमारा वर्ड है वो हमें देखने में तो एक से ज़्यादा की बातें समझ में आती हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में रखा जाता है। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपको एक एक चीज की कितने सेंटेंस वर्ड्स हैं जो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कितने हमारे जो है कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया हुआ है कि जिसमें सबसे पहले इफ क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट हो रहा है और जो रिजल्ट है वह भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो रहा है। तो जीरो टाइप सेंटेंसेस जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये होता तो ये होता, मतलब कि सीधी सी बात है कि जो भी हम क्रिएशन कर रहे हैं, जो भी हम कंडीशनल की बात कर रहे हैं वो कंडीशन होगी तो रिजल्ट जो बताया जा रहा है वही होगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है। ये हमारे जीरो टाइप सेंटेंस होते हैं। दोस्तों आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको आगे की प्रैक्टिस में हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें जीरो टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों दूसरा सेंटेंस हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों कि जब भी कभी हम रियल कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें लाइकली रिजल्ट आता है, मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर ये हो या अगर ये करें या अगर ये करेंगे तो वो होगा या वो हो सकता है, मतलब कि हो सकता है आप समझ चुके होंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिसमें होगा, कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें नहीं होगा। तो दोस्तों जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं टाइप 1 की बात हम कर रहे हैं जिसमें रियल कंडीशन की बात करेंगे, साथ में हम इसके रिजल्ट में लाइकली की बात करेंगे, मतलब समटाइम इट इज हैपनिंग एंड समटाइम इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे इसमें हम प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर रहे हैं। दूसरा हम जो है कि हम ऑक्सिलरी की बात करेंगे या हम सिंपल की सेंटेंसेस की बात जरूर करेंगे बट हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कहीं भी फ्यूचर की बात होगी जैसे वो होगा तो विल का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर हो सकता है की बात हम करते हैं वहाँ ऑक्सिलरी की बात आ जाती है दोस्तों, जहाँ पर कंडीशन के हिसाब से हमने आपको ऑलरेडी ऑक्सिलरी पढ़ाई है दोस्तों। पिछले हमारे कई सारे वीडियोस हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं और आगे भी ऑक्सिलरी पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस आनी है। तो दोस्तों पर डे हमारे क्लासेस को आप देखते रहें, हर रोज एक नई क्लास, एक नई ऊर्जा, नई चीजें हम आपको दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आपको एक लाइक जरूर ठोकना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे टाइप 1 की जिसमें एक रियल कंडीशन की बात करते हैं, उसके लाइकली रिजल्ट की बात करते हैं, जहां पर अगर ये हो, अगर ये करें, अगर ये करेंगे तो वो होगा या वो हो सकता है, इस तरह की बातें में हम करते हैं। तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं पहले सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज में और दूसरे में हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से ही ट्रांसलेशन करेंगे। बट उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों कहीं पर विल आ सकती है, मे, माइट, कुड का इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरी चीज बच्चों हम इसमें ट्रांसलेशंस में आते हैं। ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो वहां पर देखिए जो कंडीशन वहां मैंने आपको बताई है कि रियल कंडीशन होगी और लाइकली रिजल्ट जो आएंगे, मतलब कि समटाइम हो भी सकता है समटाइम नहीं भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर देखिए कंफर्म है यदि वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो वे पास हो जाएंगे, अगर वो मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर वो पास नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो है कि मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको मेहनत कर रहे हैं, आप समय से जॉब पर जा रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों जो हमें देखने में तो लगता है कि पहला और दूसरा सेंटेंस हमारे फ्यूचर टेंस है, लेकिन जब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यदि वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ये देखिए करेंगे, ये आपका फ्यूचर समझ में आ रहा होगा आपको, तो वे पास हो जाएंगे, ये भी फ्यूचर। तो अक्सर जब हमें ये रूल नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं दोनों सेंटेंसेस को
उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसी कहीं भी बात आती है तो सबसे पहले हमें सिंपल प्रेजेंट को ट्रांसलेट करना है, नेक्स्ट हमको जो है कि आपका मीन्स फ्यूचर में चेंज करना है या ऑक्सिलरी में चेंज करना है, जैसे भी सेंटेंसेस होंगे। आगे हम इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम इसमें कई सारे एग्जाम्पल इस तरह के लेके आएंगे, जिसमें कहीं पे विल का यूज होगा, कहीं मे, कहीं माइट, कहीं कुड की बात हम करेंगे। दोस्तों हम देख रहे हैं कि यदि वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो वे पास हो जाएंगे। जैसे देखिए, इफ दे स्टडी हार्ड दे विल पास द एग्जाम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसको सिंपल प्रेजेंट में पहले ट्रांसलेट किया गया है, जिसका प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में हम करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे, मीन्स जो रिजल्ट आएगा उसको हम फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मे, माइट, कुड की भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि यदि वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो वे पास हो सकते हैं। हम संभावना की बात करें तो वहां पर जो है कि आराम से हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस दोस्तों हम अभी आगे की चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको। फिर आते हैं हम हाइपोथेटिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 में आता है, जिसमें हम हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं बट पॉसिबिलिटी की भी बात करते हैं। मतलब कि हाइपोथेटिकल का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, अगर उसके पास इतना पैसा होता मीन्स जैसे हम एक काल्पनिक बात कर रहे हैं जिसमें कहीं भी कोई भी सत्यता जैसी कोई चीज शायद नहीं है, एक काल्पनिक बात हम कर रहे हैं, हाइपोथेटिक कर रहे हैं कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो दिखावा करती। मतलब ये पक्का होता है, पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, मतलब कि वो चीजें है नहीं जो मैं इमेजिनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो है नहीं, बट पॉसिबिलिटीज मच है कि ज्यादा है कि ये ऐसा होगा। जैसे देखिए, इसको हम जब भी देखते हैं ऐसे ट्रांसलेशन को पहचानने के लिए दोस्तों, तो अगर ये होता तो वो हो जाता, मतलब अगर ऐसा होता तो ये तो पक्का है कि आगे ये चीजें होनी ही होनी है। मतलब की कंडीशन है सामने जो हम इमेजिनेशन करते हैं। जैसे अगर मैं पीएम होता, ठीक है, तो देश की स्थिति बदल देता, इस तरह की बातें, या बदल पाता, या देश की स्थिति बदल जाती, इस तरह की बातें करने के लिए हम हमेशा टाइप 2 की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें हम हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं और उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों देखिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, जहाँ पर हम हाइपोथेटिकल की तो बात कर रहे हैं, मतलब काल्पनिक बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, दैट इज इम्पॉसिबल, रिजल्ट हमारे इम्पॉसिबल होते हैं। वो हमारा टाइप 3 होता है, जिसमें हम जब भी इसे पहचानना चाहते हैं तो कहते हैं अगर ये होता तो वो हो चुका होता। मतलब अगर ऐसा होता तो ये पक्का था कि वो हो चुका होता, बट ऐसे रिजल्ट्स क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे देखिए, मीन्स अगर ये होता तो ये, मतलब वो ये कर पाता, ठीक है, या कर सकता था, ऐसी बातें आती हैं। जैसे कि पास्ट में बीती हुई बात है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते, मतलब आप कल की बात, पहले की बात, बचपन की बात, बड़े होने की बात, मतलब मौजूदा वक्त की बात आप नहीं कर रहे हैं, बीती हुई घटना की बात कर रहे हैं। जब भी हम कभी किसी बीती हुई घटना की बात करते हैं दोस्तों तो हमेशा पास्ट में आता है, लेकिन जब कभी भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में हम पास्ट परफेक्ट लेकर के आते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जो है कि इसके सेंटेंसेस को भी पास्ट में ही चेंज करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी वुड हैव और कुड हैव हो जाती है। जैसे अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं मालिक होती तो मैं उन्हें अनुमति नहीं देती। मतलब कि पास्ट की बात है, अगर मैं मालिक होती मतलब मैं मालिक थी ही नहीं, ठीक है, इसमें पहले ही जो है कि नेगेटिव एनर्जी है कि मतलब इसमें ऐसी कोई चीज थी नहीं, इट इज जस्ट एन एजम्पशन, रिग्रेट किया जा रहा है। मतलब जब भी रिग्रेशन है और इम्पॉसिबल टास्क है, मतलब रिग्रेट कंडीशन है और इम्पॉसिबल टास्क है, तो सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसा कि हमने टाइप 2 में देखा कि जहाँ पर रिग्रेट तो था बट पॉसिबिलिटीज थी, तो हमने पास्ट सिंपल का यूज किया, लेकिन यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट की बात करनी है, क्योंकि हमने जो कि पास्ट में बीती हुई घटना के बारे में हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये पक्का होता, ठीक है, बट वो चीजें दोनों ही क्या है, एक काल्पनिक बात की जा रही है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है। फिर देखिए, यहाँ पर हम आते हैं ट्रांसलेशन के लिए। सबसे पहले हमें पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करना है दोस्तों। इफ आई हैड बीन द ओनर आई वुडंट
have permitted them। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से ट्रांसलेशंस हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशंस अगर हम लगातार प्रैक्टिस में लेकर के आए तो कंडीशनल सेंटेंस सीखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। और अगर आपने ये नहीं सीखा, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं सीखे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमें इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने में कहीं ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आती हैं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।